बाप और बेटे और रुद्स के नाम से आमीन। यीशु में आप सबको शालोम। आज की पहली तिलावत मकाबीन की किताब और उसके दूसरे बाब में से ली गई है और आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 19वें बाब में से हमारे लिए ली गई है। आज की जो पहली तिलावत है इसमें इसराइल यानी यरूशलेम के बड़े बड़े सुरमाओं का जिक्र किया गया है जिन्होंने हर दौर में अपने मुल्क का दफा किया है। यरूशलेम शहर दुनिया की कदीम तरीन शहरों में से एक है। इस शहर की तारीख बहुत दिलचस्प मगर खून रेज है। इस शहर में बहुत सी लड़ाइयां हुई हैं, बहुत से तनाजात हुए हैं और तनाजात 3500 साल में 118 मरतबा हो चुके हैं। 32 बार इस मुकद्दस शहर का मुहासरा किया गया है और कई बार जंगें लड़ी गई हैं, दीवारें गिराई गई हैं, ईंट से ईंट बजा दी गई है। लेकिन कोई ये मत भूलिए कि इस पूरी जमीन पर अगर कोई खुदा का शहर कहलाता है तो वो यरूशलेम है। तो यरूशलेम को तो बहुत पहले आबाद किया गया, लेकिन यरूशलेम को हकीकी शोहरत दाऊद के जमाने में नसीब हुई जब उसने 12 कबाइल को मुत्तहिद करके यरूशलेम को अपनी मुत्तहिदा सल्तनत का सदर मकाम बनाया। अहद का संदूक भी दाऊद के वसीले से ही यरूशलेम में लाया गया। दाऊद के बेटे सुलेमान ने यरूशलेम में हैकल की तामीर करके यरूशलेम की शोहरत और मकबूलियत को दवाम बख्शा। दूर दूर से उमरा बादशाह यरूशलेम को हैकल को देखने आए। जनूब की मलका ने आके जब यरूशलेम की हैकल और यरूशलेम को देखा तो वो सुलेमान की दनाई और हिकमत अमली देखकर दंग रह गई और उसकी तारीफ बयान की। यरूशलेम शहर कदीम शहर होने के साथ साथ खुदा का शहर भी है, अंबिया का शहर भी है, खुदा यीशु मसीह का शहर भी है। और 70 खेसीन में रोमी जनरल तीतस ने एक बार फिर यरूशलेम को मलियामेट कर दिया। यरूशलेम में कोई घर न रहा, हैकल न रही, न शहर रहा, वो बर्बादी की एक जिंदा मिसाल बन गया। इसी तरह ये खूबसूरत शहर तारीखी शहर रोमियों के कब्जे में आ गया। हैकल के आसार तो आज भी हैं, लेकिन यहूदियों ने वो हैकल अब भी तामीर नहीं की क्योंकि उनका दावा है और ये ईमान रखते हैं कि मसीह आकर हैकल की तामीर करेगा। जहां तक यरूशलेम का तल्लक है, इसकी अहमियत में कोई कमी नहीं आई है। ये आज भी 3 बड़े मज़ाब के लिए आसमानी शहर की हैसियत रखता है। ये इब्राहिम का शहर है, ये दाऊद का शहर है और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का शहर है। ये अक़वाम आलम के दरमियान अमन और मोहब्बत का ज़ामन है। यरूशलेम को बैनुल अक़वामी शहर करार दिया जाता है। सब आज़ादी के साथ इस शहर में मौजूदा मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। ये यरूशलेम बड़े बड़े शहरों मसलन न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, टोक्यो, ताशकंद, कराची से भी ज्यादा अहम है, इसलिए कि ये खुदा का शहर है। ज़बूर नवीस कहता है ज़बूर 122 और उसकी 1 से 6 आयत में, मुझे खुशी हुई इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा कि आओ खुदावंद के घर चले। ऐ यरूशलेम, हमारे पांव इस वक्त तुम्हारे फाटकों में हैं। यरूशलेम की सलामती। आज की अंजील मुकद्दस में भी यरूशलेम का जिक्र किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं और जब वो शहर के नजदीक आए हैं तो शहर को देखकर शहर पर रोए हैं। काश कि तू इसी दिन में उन बातों को जानता जो तेरी सलामती की हैं, मगर अब वो तेरी आंखों से छुपी हुई हैं। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधेंगे, तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को खाक में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने वो वक्त ना पहचाना जब तुझ पर नगाह की गई। आज की दोनों तिलावतें हमारे लिए बड़ा सबक रखती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम की मतलब बात करते हैं। अजीम शहर है, मुकद्दस शहर है, खुदा का शहर है। और आज की तिलावतें हमें सबक देती हैं कि हम खुदा के कलाम पर अमल करें, खुदावंद को मुबारक कहें, उसी पर ईमान रखें। और जिस तरह से मकाबीन के सूर में जिन्होंने ईमान का दफा किया, हमें भी जरूरत है कि हम अपने ईमान को संभाल कर रखें मसीह यीशु के वसीले से।